हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैम, हमारा तो कोई क्रश नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसा नहीं होता, किसी ना किसी का कोई ना कोई क्रश ज़रूर होता है। आप किसी के माइंड में हो सकते हैं, हो सकता है उसने आपको बताया ना हो, तो बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर किसी को पसंद करता है। तो ये क्रश की रीडिंग है। जो बिगिनिंग होती है ना, जब आप किसी को लाइक करना स्टार्ट करते हैं, किसी को ऑटोमेटिकली आपकी तरफ होता है कि भाई आपको कोई अच्छा लगने लगता है, तो ये वो वाला टाइम है। तो अब पता नहीं आपके क्रश कौन है, क्या है, जो भी है, बट जो भी आपके क्रश हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता हो। कई बार हमें पता नहीं होता, बट हमें बाद में किसी के थ्रू कभी कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि वो बंदा या वो बंदी हमारे अंदर इंटरेस्टेड है ना वो लड़का या लड़की हमारे अंदर इंटरेस्ट रखता है, हमें पसंद करता है या करती है उस तरह से। तो ये हर एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज क्रश किसी का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर जेंडर के लोग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और प्लीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। अगर आपको नहीं लगता कि आपको कोई क्रश है, तब भी आप इसे एज ए एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। हमारे व्यूवर्स के क्रश के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, हमें एग्जैक्ट मैसेजेस दीजिए, करेक्ट मैसेजेस। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। प्लीज डिवाइन, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते ना। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप शफलिंग के पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। तो ये जो आपके क्रश जो भी हैं, है ना, आप हो सकता है थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अपनी बाउंड्री सेट करके रखते हैं, हर किसी से आप बात नहीं करते, हर किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देते, मल्टीटास्किंग भी आप कर रहे हो सकते हैं। तो आपके क्रश के यही थॉट्स हैं आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स बताइए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स बताइए। तो स्ट्रेंथ का कार्ड फ्लिप हुआ है, तो वो आपको बहुत ही मतलब समझते हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। देखिए अपने आप आ गया, मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं किया, एकदम से गिर गया। थैंक यू डिवाइन, हमारे व्यूवर्स के क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए कितने सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं और सबसे ऊपर एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड बहुत आ रहा है आजकल कोई तो है हमारे व्यूवर्स में जो जिसका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हरमिट, तो आइसोलेशन में भी हो सकते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके क्रश। 2 मेजर आर्कानास आ गए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे व्यूअर्स के क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज हमारे व्यूअर्स के क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स बताइए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज गिव मी 1 कार्ड मोर, एक कार्ड और लेना है। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओ देखिए बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऑनलाइन चेकिंग चल रही है आपके ऊपर ऑनलाइन आपको चेक किया जा रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो मैं ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ और कार्ड्स को थोड़ा सा पास में कर देती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ वैंड्स का आया है। प्लीज गाइज इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज, बाहर से बहुत शोर आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें, आई कांट हेल्प इट। आई होप आपको सारे कार्ड्स अब अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ये देखिए, है ना,
और मैंने पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को यहाँ पे लगाया है ना, देखिए उसके नीचे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके क्रश को ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की, ठीक है। मतलब आप चाहें जिसको चूज कर सकते हैं, ऐसा वो सोच सकते हैं आपके बारे में। तो मैं ऐसे रख देती हूँ इसको। तो आपके जो क्रश है ना, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे कि मैंने बता दिया था पहले ही कि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है ना, 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। और आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, आप किसी को हो सकता है अपने पास नहीं आने देते, आपने अपनी बहुत ज़्यादा लिमिट्स फिक्स कर रखी हैं। और बाहर डॉगी ने बहुत शोर मचा रखा है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से वो आपको देखते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट देखते हैं आपके जो क्रश है ना। अब पता नहीं आपको आपके क्रश के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो आप देखिए अपनी तरफ से। और स्ट्रेंथ की कार्ड से वो आपको बिल्कुल मतलब इस तरह से देखते हैं, इस एंजल की तरह, है ना, जो कि बहुत ही प्योर है और ग्रोथ ओरिएंटेड है और इतनी मतलब रिस्क टेकिंग भी है कि आपके जो क्रश होंगे वो भी अपने आप में बहुत हो सकता है स्ट्रांग हो, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी भी हो सकता है इस टाइप की हो, किंग ऑफ हैंड्स। बट उन्हें क्या लगता है ना कि आपकी क्रश को फील होता है ना कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट वो आपके सामने ना वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जैसे कि आप इस लॉयन को देख सकते हैं, ये इस लेडी ने कैसे कंट्रोल कर रखा है इसको, इसका ये मुंह खोल के देख रही है अंदर, ठीक है। और ये लॉयन कितने आराम से खड़ा है ना, मतलब बिल्कुल जिसे लॉयन का होता है ना, वो शेर का खूंखारपन होता है ना वो वाला इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो आपके क्रश आपको बिल्कुल इस तरह से देखते हैं, मतलब बहुत पावरफुल देखते हैं कि बहुत पावर है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ आपको बहुत प्योर भी देखते हैं। और हो सकता है, वैसे हम यहाँ पर फिजिकल उसके लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट इसमें मैसेज आ रहा है तो देना पड़ेगा। हो सकता है आपके ऊपर एथेनिक बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर बहुत आपको सूट करता है और आपके क्रश को भी आपके ऊपर वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये एंजल ने पहना हुआ है ना उस तरह से। तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, वो आपके क्रश को वो चीज़ आपके अंदर अच्छी लगती है। तो अभी हम थॉट्स एंड फीलिंग्स चेक करें। फीलिंग्स में उनका ये है आपके क्रश का, वो ये सोच रहे हैं कि मैं मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि जो आपके क्रश हैं वो हमारे व्यूअर्स के आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मतलब चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, बट आपको देखते ही ना वो बिल्कुल काम डाउन हो जाते हैं। मतलब आपका बस ही नहीं चल उनका, आपके जो क्रश है उनका बस ही नहीं चलता, वो सरेंडर कर देते हैं आपको देखते ही। अब पता नहीं आपको आपके क्रश के बारे में पता है कि नहीं पता है, मुझे जो मैसेज आ रहा है देना पड़ेगा। तो ये कोई भी हो सकता है, आप देखिए क्या आपको लगता है, आप जानते हैं नहीं जानते। अगर आप जानते हैं कोई कोई कुछ मैच होता है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। तो उनको लगता है कि जिस तरह से आप डील करते हैं ना आपके क्रश से, उस तरह से और कोई नहीं कर सकता, या और कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप में भी उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और वो भी मतलब सरेंडर कर देते हैं। वो आपके आगे कुछ नहीं करना चाहिए, वो बस आपको देखते ही रहते हैं। उनका बस ही नहीं चलता आपके आगे, वो बस आपको देखते रहते हैं, आपको एडमायर करते रहते हैं। तो ऐसे सोचते हैं आपके क्रश, बहुत आपको पावरफुल देखते हैं। और किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड से तो जो है ना आपके क्रश, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं आपके लिए, थोड़े से सेल्फिश भी ये हो सकते हैं और लोगों की नज़र इन पर भी हो सकती है ना। ये खुद भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं जो आपके क्रश है ना, बिकॉज ये किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेड, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चलने वाले, अच्छा बुरा सब देखकर फैसला लेने वाले, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, मेरा फायदा किसमें है, ये चीजें ज्यादा सोचते होंगे जो आपके क्रश होंगे ना किंग ऑफ हैंड्स के कार्ड से। बट आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इनकी तरफ भी लोगों की
नज़र है, कुछ नेगेटिविटी है जो इनको इन्फ्लुएंस करती है। इनका थोड़ा कभी कभी माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है बिकॉज ये आपके क्रश हैं। अब ज़रूरी नहीं है आपको पता हो कि आपके क्रश कौन है कौन नहीं है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर नहीं पता तो भी जो भी आपके क्रश हैं ये उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, तो हम वही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खुद में भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं और आपको तो ये बहुत अट्रैक्टिव देखते ही हैं, लाइक अ एंजल देखते हैं। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग देखते हैं आपको, ये बहुत ही स्ट्रांग, बिकॉज जो ये दोनों कार्ड है ना, ये स्ट्रेंथ को ही प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस कार्ड में भी ये पर्सन ने अपनी मतलब पूरी, इसने पार अपनी शो कर रहा है ना, ये इसने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है और एक वॉन्ड हैंड में भी, दोनों हैंड्स में ले रखा है। मतलब ये खुद को कितना ज्यादा इसने गार्ड कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, खुद से ही खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है कि कोई इसको हार्म ना कर सके, पास ना आ सके, नुकसान ना पहुंचा सके, करीब ना जा सके। और फेस के एक्सप्रेशंस देखिए, बिल्कुल मतलब कोई आए तो बस मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो आपके क्रश के जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है ना, वो ये हैं, वो ऐसा देखते हैं आपको। और किंग ऑफ वैंड्स से वो बहुत ही ज्यादा आपको मतलब उनको बहुत अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए। आपके ऊपर में भी हो सकता है रेड कलर भी बहुत अच्छा लगता हो, और आपके जो क्रश है उनको रेड कलर, आपके ऊपर रेड और वाइट का भी आया है। वैसे हम फिजिकल उसका नहीं कर रहे, बट आ रहा है तो मैसेज देना पड़ेगा। तो रेड कलर हो सकता है आपके, तो बहुत अच्छा लगता होगा, रेड और वाइट दोनों ही, ग्रीन भी। तो बहुत ज्यादा पैशनेट वो फील करते हैं आपके लिए, खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट हो सकता है इनका, थोड़े से जेलस भी हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश भी हो सकते हैं। तो देखिए जो मैच होता है वही लीजिए। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं बहुत पैशनेट वे में, बट आई डोंट नो, क्रश है। आपको पता भी है कि नहीं पता, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे आई डोंट नो, बट पैशन बहुत है आपके लिए, पैशन बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। और किंग ऑफ वैंड्स हैं तो इनकी कोई अच्छी जॉब हो सकती है, मतलब अच्छे वेल्दी पर्सन हो सकते हैं ये, अच्छा इनके पास मनी वनी अच्छा हो सकता है, हेल्दी वेल्दी अबंडेंट हो सकते हैं, होंगे आई थिंक। पैसा वैसा अच्छा अच्छे से होगा इनके पास। और द हर्मिट के कार्ड से ये देखिए, और आप देखिए सारे कार्ड्स जो हैं किस ऑर्डर में आए हैं ना, 6 7 8 9। तो 9 जो होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर होता है। तो ये देखिए, ये जो हर्मिट का कार्ड है, अब हर्मिट के कार्ड से ये थोड़ा आपके जो क्रश हैं ये थोड़े से मतलब सीरियस नेचर के भी हो सकते हैं, है ना। और इस समय हो सकता है इन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है, ठीक है, डीप थिंकिंग में अभी चल रहे हैं। इस समय हो सकता है ये आइसोलेशन में हो सकते हैं, और बहुत सारी बातें ये मतलब क्रश है, क्रश के एक्चुअली हम क्रश के फीलिंग्स एंड थॉट्स चेक कर रहे हैं। तो इस समय उनकी फीलिंग ऐसी है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने आइसोलेशन में है तो सिर्फ आपकी वजह से हो, ये उनके लाइफ के किसी एरिया में भी और कुछ हो सकता है उनको प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो आइसोलेट हो रखे हैं इस टाइम पर। डीप एनालाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, क्या मैंने किया क्या नहीं किया, जितना भी इनका एक्सपीरियंस है उसकी तरफ इनकी नज़र है, मतलब डीप उसमें है, आइसोलेशन में है। और थोड़े से निराश भी हैं, ये भी कहेंगे हम, मतलब कि विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या इस कंडीशन में आगे कैसे बढ़ा जाए। ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि बिकॉज ये क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स है ना, कि क्रश से निकल के आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए। बिकॉज जैसे 7 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, तो आपको अप्रोच करना ही बहुत मुश्किल लगता है, आप अनअप्रोचेबल लगते हो आपके क्रश को। ओके, प्लीज मैं बार बार कहती हूँ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैच होता है वही लीजिए प्लीज, है ना। तो
ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी के लिए हो। तो आप इस समय आइसोलेशन में है, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी वजह से, किसी और वजह से भी हो सकता है। लाइफ के किसी एरिया में कुछ ऐसा हुआ है उनके, या अगर आपकी वजह से भी डीप थिंकिंग में है, तो इस समय इन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है। अपनी मतलब अपना जो लाइफ है उस पर ये नज़र मार के देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया, या आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। तो इस टाइम पे ये बहुत ही आइसोलेटेड और बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और डीप थिंकिंग में है। खुद को इन्होंने अकेला कर लिया है, बिल्कुल किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे दूर हो, आपका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन देखते हो, आपका कोई काम ऐसा हो ऑनलाइन वाला, या आप अगर फ्रेंड्स भी हैं तो आप ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, आप कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, आप पर्सनली कभी नहीं मिले हैं और ये आपको मिलना चाहते हैं और आपको बुके देना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, बहुत शिद्दत से, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाइब्स हैं, बहुत मिसिंग एनर्जीज हैं। आई डोंट नो आप अपने क्रश के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, बट ये आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप मतलब आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, ये आइसोलेशन में आपकी वजह से ही है, मोस्टली बिकॉज हम आपके क्रश के थॉट्स एंड फीलिंग्स चेक कर रहे हैं ना, तो आपकी वजह से ही आइसोलेशन में ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये आइसोलेशन में है। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है इनको आपकी क्रश को, और ये आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। हमारे जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं उनका आई थिंक ऑनलाइन फ्रेंडशिप है। ये जो आपके क्रश हैं ये आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपके फ्रेंड है उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के रिलेटिव हो सकते हैं, कजन ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं। ओके, आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहले आप कहीं रहते थे, फिर आप कहीं और शिफ्ट हो गए, या अभी आप कहीं मतलब जैसे होता है ना कि जॉब्स होती हैं, ऐसे पेरेंट्स की जॉब्स होती हैं कि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए। पहले आप मुंबई रहते थे, फिर आप कश्मीर चले गए, उस टाइप से। मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप पड़ोसी हों और अब आप अलग अलग हो गए हो, आपके मदर फादर का किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो, या आपका खुद का हो गया हो, या ये हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं उनके मदर फादर का ट्रांसफ़र हो गया हो, या उनका खुद का हो गया हो। देखिए, जो मैसेज जैसे मैच होता है वैसे लीजिए। तो हो सकता है आप एक दूसरे से दूर हो गए हैं और इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट पे आपकी फ्रेंडशिप है, या इंटरनेट के थ्रू आप एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक जैसे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड्स के कज़न ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, आपके खुद के जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के मतलब उस तरह से, मतलब ये कोई ऐसा क्रश आपका हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज हैं, बहुत मिसिंग एनर्जीज हैं। तो आपको ये मतलब कोई बुके देना चाहते हैं, वाइट फ्लावर्स वाला बुके, बिकॉज मेरी वाइट कलर पे बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है। यहाँ पे जितने भी बुकेज हैं सब में एक एक वाइट फ्लावर है, देखिए ना। तो अगर आप कभी नहीं मिले हैं, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, तो ये आपको मिलना चाहते हैं, बहुत ही इनकी मिलने की इच्छा है और आपको बुके देना चाहते हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत, और आपको हग भी करना चाहते हैं, बहुत ही जेंटल प्यारा सा। मतलब ये आपको देखना चाहते हैं, बेसिकली देखने वाली एनर्जी है कि आपको देखना है अपनी आंखों से। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपने कभी एक दूसरे को पर्सनली नहीं देखा है, तो ये मैसेज उन्हीं के लिए होगा जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, जानते हैं। मे बी आप एक दूसरे को जानते हो बट आपको पता ही नहीं है कि वो आपके क्रश हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो आपकी फुल मतलब उन्होंने चेक रखा हुआ आप पे इंटरनेट, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था,
पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं आपके बारे में, स्टॉक करते हैं, आपको पूरी जानकारी रखते हैं, पूरी नज़र रखते हैं, सब कुछ मतलब ऑनलाइन हमेशा आप पर नज़र रहती है। ऑनलाइन हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं, कब आप ऑनलाइन आते हैं कब नहीं आते हैं सब पता रहता है। फुल ऑन आप पर पूरी तरह से नज़र, आपके क्रश की पूरी तरह से, मतलब 1 मिनट के लिए भी नज़र इधर से उधर नहीं जाती इंटरनेट पे। तो बहुत अच्छे से आपकी स्टॉकिंग चल रही है ना, सर्चिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किससे कनेक्टेड हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। अगर आप कोई ऐसी मतलब पिक्चर्स लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं कुछ, मतलब आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने अकाउंट में, तो उनकी पूरे मतलब नज़र आप पे पूरी, मतलब आपके ऊपर अच्छे से नज़र रखी हुई है उन्होंने, अच्छे से चेक करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, बट उनका पूरा अटेंशन आप पर ही है। और बॉटम ऑफ द डेक में था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और मैंने जैसे आपको बताया था, जब मैंने पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को हटाया था तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, अब नजर तो पड़ी गई है, तो इट मीन्स कि उनको ये भी बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है कि आप जिसे चाहे चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किसे चूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस पर्सन के बाद 7 कप्स है ना, ये कुछ भी चूज कर सकता है, ये इसकी मर्जी है, इसको क्या चूज करना है। तो जो आपके क्रश हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली ये थोड़े से मिक्स से थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मिसिंग एनर्जीज भी हैं, आपको बहुत पावरफुल समझते हैं, पैशन भी बहुत है आपके लिए, और इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आइसोलेट कर लिया अपने आप को। आइसोलेट तो कर लिया है, बट आप चेकिंग पर हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, फुल टाइम स्टॉकिंग चल रही है बहुत अच्छे से ऑनलाइन। तो यही थी आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो कोई भी मैसेज मैच हुआ हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की रीडिंग की है, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।